lovely people, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. I know I'm putting this video after long time, but देर आए दुरुस्त है। आज हम निकले हैं एक नई जर्नी पर जो कि है मसूरी, द क्वीन ऑफ हिल्स। While moving to Queen of Hills, we will be visiting FRI, the Forest Research Institute, जहाँ पर ग्रीक आर्किटेक्चर बेस्ड बिल्डिंग है, एंड गुच्चू पानी जो कि देहरादून का बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो आइए मेरे साथ एंड लेट्स सी देहरादून एंड मसूरी। हम आज अपनी जर्नी गाजियाबाद से स्टार्ट करेंगे एंड विल रीच देहरादून इन 5 hours। We are taking expressway and thinking of taking halt at Midway for some breakfast. After having snacks at Midway and taking some snaps, we have started our journey again to Dehradun. We have directly reached to FRI in Dehradun. यहाँ गार्ड ने बोला है कि कार यहाँ स्टॉप करनी है and have to purchase ticket for entry into FRI premises. गेट के एंट्रेंस पर ही टिकट काउंटर है। अगर आपको नहीं पता देहरादून के इस मशहूर स्पॉट के बारे में, तो आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। ये जो स्पॉट है ये कोई नई जगह नहीं है। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेस इन देहरादून विच इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 100 ईयर। जी हाँ, अंग्रेज़ों के ज़माने की जगह है ये। तो ये यहाँ का FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये यहाँ की मेन बिल्डिंग है। और ये जो इसकी सारे जो चारों तरफ है ये सारा ग्रीनरी एरिया है। बहुत बड़े ग्राउंड हैं जो कि अलग अलग लेवल्स में डिवाइड कर रखे हैं। और यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी है जो कि सेपरेट पार्ट में डिवाइड है। और आज हम इस जगह के बारे में काफ़ी विस्तार से बताने वाले हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, और ये जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है ना वो भी बहुत अलग तरीके से बनाया हुआ है। इस जगह को ब्रिटिश ने फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से बनाया था। आज हमारे साथ पार्टनर इन क्राइम है हिमांशु, प्रिया, मी एंड माय डॉटर, एंड दीपक with his जीजू। हालांकि ये इंस्टीट्यूट एज फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से इस्टेब्लिश हुआ था, बट बाद में इसके काफ़ी नाम बदले गए एंड फाइनली आज ये FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। यहाँ का FRI और ये जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये इस तरीके से बनाया हुआ है जैसे मैंने आपको दिखाया है। हाँ, सो इसको कह सकते हैं भूल भुलैया। तेरी आँखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया। इसमें जो मेन बिल्डिंग है वो ग्रीक एंड रोमन बेस्ड आर्किटेक्चर पर डिज़ाइन है। एक समय में इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिस्ट किया जा चुका है एज लार्जेस्ट प्योरली ब्रिक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। ये ऑलमोस्ट 2.5 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। ये है इस बिल्डिंग का फ्रंट गेट, यहीं से एंट्री है। और इसके आगे ये इस बिल्डिंग का फ्रंट यार्ड है। और आउटर पार्ट में इन्होंने जो डेकोरेशन किया है वो सारी डेकोरेशन फ्लावर्स से किया है। यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल के फ्लावर्स हैं, जिसमें सनफ्लावर्स और रोज़ और भी अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं। यहाँ पर 6 तरीके के म्यूज़ियम हैं: पैथोलॉजी म्यूज़ियम, सोशल फॉरेस्ट्री म्यूज़ियम, सिल्वी कल्चर म्यूज़ियम, टिम्बर म्यूज़ियम, नॉन वुड प्रोडक्ट म्यूज़ियम, एंटोमोलॉजी म्यूज़ियम।
यहाँ के प्रीमिसेस तो काफ़ी सुहानी लग रही है। यहाँ पर काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है। चलो यहाँ पर कुछ फोटोज़ खींची जाएं। यहाँ पर 6 तरीके के म्यूज़ियम हैं। पैथोलॉजी म्यूज़ियम, सोशल फॉरेस्ट्री म्यूज़ियम, सिल्वी कल्चर म्यूज़ियम, टिम्बर म्यूज़ियम, नॉन वुड प्रोडक्ट म्यूज़ियम, एंटोमोलॉजी म्यूज़ियम। सो ये है म्यूजियम एरिया फ्रॉम इनसाइड। यहाँ इस एक कॉरिडोर में 2 म्यूजियम है। सो ये इंसेक्ट का है और वहाँ पे एक और है। यहाँ पे कॉरिडोर का दूसरा एरिया है, वहाँ पे था इंसेक्ट वाला और यहाँ पे है उपज संग्रहालय। After having photo shoot, we all are now heading towards गुच्चू पानी, जो कि यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है। FRI की बिल्डिंग और वन भ्रमण के बाद भूख तो लगना लाजमी है, तो अब हम बस ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पेट पूजा करी जाए। बट लग रहा है गुच्चू पानी पहुँचकर ही कुछ खाया जाएगा। गाइस वी ऑल सेट, लंच हो चुका है, तो देखो सबके चेहरे पे एनर्जी कितनी सारी है। अब हम जा रहे हैं गुच्चू पानी, और गुच्चू पानी में जैसे कि पानी है तो ऑब्वियसली पानी है वहाँ पे, और पत्थर भी हैं। सो इसे रॉबर्स के कहते हैं। मतलब एंशिएंट टाइम में मतलब ऐसा था कि जो जितने भी ये लोग जो चोर होते थे वो रॉबरी करके वहाँ छुपते थे और सामान छुपाते थे। तो अभी हम उसे देखने जा रहे हैं। इसके लिए ना हम और जूते पहन रखे थे, तो जूते हमने वहाँ देखे, वहाँ से हम रेंट पे हमने 10 रुपीज़ की ये चप्पलें ली हैं। तो देखो सबने चप्पल पहनी। सो हम सभी ने चप्पल पहनी है। नाउ वी मूव। बहुत अच्छा है, शांत रास्ता है। जैसे बताया था कि हम रॉबर्स केव देखने हैं, तो देखिए जो इसकी स्टार्टिंग हो गई, जो ये एंट्री गेट है वो ऐसा है, और इसकी शक्ल भी रॉबर जैसी है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं रॉबर्स केव। इसकी एंट्रेंस है ये, और इसकी जो शक्ल है रॉबर्स जैसी डरावनी। और इसके जस्ट साइड में ये जो काउंटर है ये है टिकट काउंटर, और इसकी एंट्रेंस टिकट 75 रुपये पर हेड की है। और ये एंट्री में पहले हमने कुछ पिक्चर्स लिए, और यहाँ पे साथ साथ में ना ये जो पुतले बनाए हुए ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे रियल में, और हम सभी लोगों ने इन पुतलों के साथ फ़ोटोज़ ली एंट्री गेट पे। और इनके जस्ट जैसे ही हमने इसमें एंटर किया, यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ फ़न के जो हैं लाइक झूले और ये जो बुल है, ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। थोड़ा सा अट्रैक्शन और बच्चे, ताकि छोटा सा मेला कह सकते हैं इसे। और फिर हम आगे आगे चलते कि जो साइड में ना ये जो गुच्चू पानी का जो स्टार्टिंग है वो यहीं से है। इसके साइड साइड में रास्ता बना हुआ है, और बस यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ से हमें अब पानी के अंदर जाना है। पहले हमने क्योंकि पानी का लेवल बहुत कम था यहाँ पे, तो हमने पहले बहुत देर तक डिसाइड किया कि जाएं कि नहीं जाएं। फिर हमारे साथ वेरोनिका थी, तो यहाँ पे हमें कुछ एक ही जो साइड में है, इन्होंने हमें ये बोला कि बच्चे के साथ अंदर जाना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि हमने जो पानी के जो सांप होते हैं ना, हमें वो मिले, और 2 छोटे छोटे सांप थे। पहले तो सिर्फ हमने सुना था, जितने में हम सोच रहे थे कि जाएं कि ना जाएं, एक सांप हमें दिख ही गया, तो हम थोड़ा सा डर गए। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि मैं, हिमांशु और प्रिया अंदर जाएंगे, और दीपक और वैरो, यानी कि वैरो अपने मामा के साथ बाहर फ़ोटो सेशन करेगी। सो अभी लेट्स बिगिन टू गुच्चू पानी। अभी मैं अंदर जाके और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। हमने टाइम पे थोड़ी थोड़ी दूर जाके ये फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, और अंदर जाके मुझे लगा नहीं था कि इतना मज़ा आएगा, लेकिन मुझे बहुत ही मज़ा आया अंदर जाके। तो ये है गुच्चू पानी। पहले बहुत
ऊंचा था, अब पानी का लेवल थोड़ा सा नीचे हो गया है। एंशिएंट टाइम में जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे पहले डकैत अपना चोरी करके सामान यहाँ रखते थे, तो हाँ रखते होंगे, क्योंकि ये जो बनी हुई है चीज़ें ये ऐसे ही बनी हुई है और मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं शायद गिर सकती हूँ। रॉबर्स केव इज़ लोकेटेड नियर सहस्त्रधारा। ये केव लगभग 600 मीटर लंबी केव है। इस केव में 10 मीटर का फॉल भी है एट द एंड। ये एक नेचुरल केव फॉर्मेशन है जहाँ रिवर केव के अंदर फ्लो करती है। यहाँ लेट 1800 में रॉबर्स यहाँ पर जो भी रॉबरी करते थे, सारा सामान यहाँ पे छुपाते थे ब्रिटिश अथॉरिटी वाले टाइम पर, इसलिए इस केव का नाम रॉबर्स केव पड़ा। यहाँ एक तरफ हम कैब में हैं और यहाँ दूसरी तरफ वैरो अपने फ़ोटो सेशन में लगी हुई है और यहाँ उसने बहुत ही मज़े किए। हर पत्थर पे फ़ोटो खींच रही है, हर पानी की फ़ोटो खींच रही है और बाद में मुझे पता चला। और अब यहाँ एक दूसरी तरफ यहाँ हम बिल्कुल ही जो कि इसका फर्स्ट स्टॉपेज है। सो ये है गुच्चू पानी का फर्स्ट स्टॉप, जहाँ एक छोटा सा फाउंटेन है, आवाज़ सुनाई दे रही होगी, एग्जैक्टली दिख नहीं रहा, नीचे जाके मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट एक टी स्टॉल पॉइंट बना रखा है, जहाँ पे अभी हम मोमोज और टी ऑर्डर किया है हमने। सो दिस इज़ द व्यू। एक्चुअली जब भी मैं ऐसी जगह आती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि हाय नेचर से ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं है। केव के अंदर यहाँ पे जो फॉल है छोटा सा अंदर की तरफ, और ऊपर ना इन्होंने एक स्टॉप बना रखा है जहाँ पर हमने टी और मोमोज़ ऑर्डर किए थे। उसके बाद हमने जब हम वेटिंग में थे वहाँ पर, तो वहाँ के जो नज़ारे थे बहुत ही अद्भुत थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था उसे देख के। चारों तरफ पहाड़ियाँ और पेड़ ही पेड़ थे और यहाँ चाय की चुस्की और मोमोज़। हेलो सो अब हमने पूरा गुच्चू पानी देख लिया है। हम यहाँ पे अब वाइंड अप करेंगे, हम यहाँ वापस जा रहे हैं और इसी के साथ इस गुच्चू पानी को हम करेंगे बाय बाय। और अब हम यहाँ से निकलेंगे मसूरी के लिए। और रास्ते में बाहर जाते जाते वैरो ने कुछ फ़ोटोज़ खिंचाना जो कि वो कभी नहीं भूलती है। अब हमने स्टार्ट कर दिया है मसूरी का वे, और यहाँ पर हम बस अब हम कहीं ना रुकते हुए सीधा हम अपने होटल पे चेकिंग की ओर जा रहे हैं। हमें पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट शाम ही हो जाएगी और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं होटल। और यहाँ पे वैरो यहाँ की बालकनी में मज़े कर रही है थोड़ा सा, जैसे कि वो हर जगह जाके सबसे पहले वो थकती है, तो वो सबसे पहले अपना रेस्ट पीस मतलब
अपना रेस्ट देखती है कि कहाँ पर वो जाके रेस्ट कर सके। तो उसने सबसे पहले ये स्विंग पकड़ा और वहाँ उसने रेस्ट करना शुरू कर दिया। सो इसी के साथ हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं और अपने होटल चेकिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। और आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।